नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज फिर से वापस मार्केट पे थोड़ी सी बाइंग बायसनेस यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईपी जो लोग कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। कोई म्यूचुअल फंड पे आप अगर निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और साथ में ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट पर क्या अपडेट है, निफ्टी के लेवल्स क्या है, ऑप्शन ट्रेड क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट पे क्या चल रहा है सिनेरियो, और साथ ही ये भी समझेंगे कि जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनको किन स्टॉक्स पर यहाँ पर नए एसआईपी करने चाहिए और किन स्टॉक्स पर यहाँ पर बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो, और कौन से स्टॉक सेल टुडे बाय टुमारो करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल सिनेरियो ले तो अभी तक जियोपॉलिटिकल टेंशन या क्रूड ऑयल की प्राइसेस और रुपये की वीकनेस, इन सभी ने मिल करके मार्केट की पोजीशन थोड़ी यहाँ पर खराब की है, और इसीलिए ऊपरी लेवल्स पर निफ्टी के या सेंसेक्स की बात करें तो कोई ठहराव नहीं दिख रहा है। बार बार आपको ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, स्टॉक मार्केट पे बड़ी गिरावट के संकेत बनते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म टारगेट 22,800 के निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे हालात में सबसे बड़ा डर यह है कि आपको अपनी एसआईपी यहां पर कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको कोई नई एसआईपी करनी है कि नहीं करनी है। इन सारे सवालों को यहां पर समझने की अगर कोशिश करें तो आपको बहुत क्लियरली मार्केट के जो इंडिकेशन है वो यहां पर समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें कि निफ्टी के लेवल्स की, तो इस समय 23,460 23,460 चल रहा है मार्केट। सेंसेक्स की बात करें तो 74,630, और साथ ही बैंक निफ्टी चल रही 53,350। ओवरऑल मिला जुला रुझान है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी डाउन है 130 पॉइंट, सेंसेक्स अप है 20 पॉइंट्स, और निफ्टी यहां पर अप है 25 पॉइंट्स। काफी हद तक ऊपरी लेवल्स पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। फिलहाल फ्यूचर टारगेट निकालने की कोशिश करें तो 23,500 और 580 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरीके से है, और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स यहां पर 75,000 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस और लोअर साइड पर 74,000 का एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के टारगेट अभी भी स्टिल डाउन साइड है, और 53,000 से 52,500 तक ये टारगेट आपको यहां पर अचीव होते हुए आ सकते हैं, यानी कि ओवरऑल वीकनेस यहां पर रहेगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एसआईपी पे करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी एसआईपी आईटी काउंटर या फिर आप बैंकिंग काउंटर पे कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा रिस्क यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, और इन काउंटर्स पर अभी थोड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा एक काउंटर जिससे आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है, और इस पे आप अगर एसआईपी अपनी करने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड पे आप कोई फंड इस तरीके का लेना चाहते हैं जो कि रियल एस्टेट से या फिर आईटी काउंटर से रिलेटेड है, उस फंड से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इनमें बड़े करेक्शन के संकेत बन रहे हैं, और यहां पर अभी फिलहाल आपको एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड के इन फंड पे निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए। करंट लेवल पर जो सिनेरियो है इस पे आपको कहां पर सोचना चाहिए। अगर आप इस समय डिविडेंड स्टॉक या फिर ऐसा स्टॉक एसआईपी में करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप आईओसी, वेदांता, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इस टाइप के स्टॉक पर आप एसआईपी कंटिन्यू रखें, और इस टाइप के स्टॉक पर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया बेहतर मौका है, या फिर आप इनमें निवेश की रणनीति लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं तो भी आपके लिए यहां पर मौका काफी अच्छा है। आज के दिन ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन साथ ही आपको एनर्जी, फर्टिलाइजर, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ी रैली दिखाई दे रही है, लेकिन ये रैली बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगी, तो थोड़ा सा यहां पर आपको केयरफुल होकर पोजीशंस बनानी है। कॉल और पुट के रेशियो की यहां पर बात कर ले। देखिए, ऑप्शन डेटा को अगर एनालाइज करेंगे तो आप साफ साफ पाएंगे कि 23,300 से 200 के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
ऑप्शन पोजीशन पर पुट बाय करके चलना आपके लिए ज्यादा सेहतमंद हो सकता है। कौन सी पुट हो सकती हैं? आप 23,550 की पुट, 23,550, 23,300 इन पुट्स पर अगर आप 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर चलेंगे तो आप दिन भर में कई बार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर थोड़ी डिफरेंट इसीलिए होनी चाहिए। बात करते हैं कि आपको आज अगर आप फ्यूचर में किसी भी स्टॉक की तरफ नजर डाल रहे हैं, फ्यूचर या कैश की तरफ देख रहे हैं, तो कौन से स्टॉक यहां पर बाय पर हैं? सबसे पहले बाय पर देखें तो आज अदानी इंटरप्राइजेस में एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। 26,025 के पास यहां पर चल रहा है। बात करें लेवल्स की तो शायद आपको अपवर्ड मोमेंटम में अभी 2800 2800 तक के लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अदानी पावर पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन है, यानी कि आज अदानी ग्रुप की कंपनियों में थोड़ा बहुत ग्रीनरी लौट रही है। और इस समय के लेवल्स देखें तो अदानी पावर एक बार 230 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये लेवल्स थोड़े से प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से अच्छे हैं। केमिकल स्टॉक्स में से दो स्टॉक आपको थोड़े से एकोमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, पीआई इंडस्ट्री और टीएन पेट्रो। इनमें थोड़ा सा ट्रैक्शन यहां पर जनरेट हो रहा है, इसलिए इन स्टॉक्स में फ्रेश बाय अगर कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो यहां पर लेकर चल सकते हैं। फिलहाल नेशनल एल्युमिनियम एक अपवर्ड मोमेंटम पर है और यहां पर भी एक बाइंग एक्यूमुलेशन दिख रहा है, तो इन स्टॉक्स में आपको बाइंग एक्यूमुलेशन दिखता है। सेल की साइड से अगर जाते हैं तो लिस्ट थोड़ी लंबी है। परसिस्टेंस एक स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग पर है। डीएलएफ, सिग्नेचर ग्लोबल, इन सब पे बिल्कुल स्टॉक को सेल करके चलिए, बाय करके बिल्कुल नहीं चलना है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप सेल की पोजीशन लेकर चलेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। डीएलएफ की बात करें तो अभी टारगेट 520 तक आते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल कोई भी अपवर्ड पोजीशन पर यहां पर सेल करके चल सकते हैं। एसटीबीटी करने के लिए चाहते हैं तो भी डीएलएफ, टीवीएस मोटर, टेक महिंद्रा, एससीएल, बलरामपुर चीनी, ये जैसे स्टॉक हैं, आप एसटीबीटी के हिसाब से आप यहां पर सेलेक्ट करके चल सकते हैं। कुछ कैश स्टॉक की भी बात कर लेते हैं जिनमें आपको दूरी भी बनानी है और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। एनएलसी इंडिया अगर आपके पास है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसे लेवल्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। जीएनएफसी यहां पर एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बीटीएसटी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं, तो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल, ये 2 से 3 दिन के लिए आप यहां पर बाय करके रख सकते हैं। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी केमिकल स्टॉक्स में। इस समय केमिकल को देखें तो उस पर थोड़ा सा ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, लेकिन बहुत एक्सपोजर आपको यहां पर लेकर नहीं चलना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सारा पोर्टफोलियो उठाकर आप सीधे सीधे केमिकल स्टॉक पर डाल दें, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा रुक कर चलिए, थोड़ा सा धीरे चलिए। दूसरी तरफ स्टॉक्स की अगर बात करें जिनमें आपको थोड़ी पोजीशन बनानी चाहिए, आप ग्लेनमार्क यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मोइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोइल से ज्यादा अच्छा है कि आप कोल इंडिया को लें तो वो ज्यादा बेटर यहां पर ऑप्शन आपके लिए होगा। सेल साइड से एक बार को देखें कि कैश में आज किन में जबरदस्त गिरावट का संकेत दिखा है, तो केन्स 18% गिरा हुआ है और अभी भी यहां पर गिरावट थम नहीं रही है। दूसरी तरफ देखें तो आंध्रा शुगर, जीआरएससी, इन सभी पर आज प्रॉफिट बुकिंग है। लेटेंट व्यू, तो इनमें डिप पर बाय करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप डिप पर बाय करने की सोचेंगे तो डिप आपको कभी पता नहीं चलेगा। बेटर है आप थोड़ा सा रुक कर पोजीशन बनाएं। मार्केट का स्टिल ट्रेंड डाउन है और यहां पर अभी रुपी के व्यू को एक बार बात करें तो रुपी कंटिन्यू वीक होता जा रहा है। जल्दी आपको रुपी में जो वीकनेस है वो बढ़ सकती है और एक बार यहां से 97 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल की और गोल्ड सिल्वर की भी बात लास्ट में एक बार को कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड जिस हिसाब से यहां पर चेंज हुआ है, या फिर आप ये कहें कि गोल्ड और सिल्वर में जो एक तेजी कल बनी थी आफ्टर इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर चढ़ सकती है। फिलहाल सिल्वर के दाम देखें तो 3 लाख के पास है, 2,98,000 आज के दिन सिल्वर बाय नहीं बनता है। जिन लोगों ने पहले बाय किया है, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बुक कर लें, वापस से लेवल का करेक्शन का वेट करें। इन लेवल्स के हिसाब से अगर देखें
तो सिल्वर में एक बड़ा करेक्शन के संकेत बन रहे हैं और ये करेक्शन एक बार 2,75,000 तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी 20 से 22,000 रुपए यहां पर चांदी धीरे धीरे करके सस्ती हो सकती है। सोने की बात करें तो सोना इस समय 1,63,000 के पास है। फिलहाल इन लेवल्स पर सोना परचेज के लिए अच्छा नहीं है। सरकार के रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से बढ़त, ये सारे फैक्टर और रुपये की वीकनेस थोड़ा सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा ना होने की वजह से आपको सोने से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो वापस से 1,51,000 तक सोना आपको आता हुआ नजर आ सकता है। यह है पूरे मार्केट का सिनेरियो। कोशिश करें कि मार्केट को पूरी तरह से समझें और तभी आप यहां पर निवेश की रणनीति बनाएं। जिन भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने करी है इन्वेस्टमेंट की, उन पे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं।